Hello student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th mathematics NCERT based है chapter number 6 integers की exercise number 6.1. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके अपोजिट बताने हैं. पहला है इंक्रीज इन वेट. अगर वेट बढ़ रहा हो तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वेट घट रहा है मीन्स decrease in weight. नेक्स्ट है 30 किलोमीटर नॉर्थ. 30 किलोमीटर नॉर्थ का अपोजिट 30 किलोमीटर कैसे चलेंगे? साउथ में. नेक्स्ट है 326 BC का अपोजिट AD होता है 26 AD. ये टाइम नापने के लिए होता है BC और AD. नेक्स्ट है लॉस ऑफ ₹700. 700 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो इसका अपोजिट प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट ऑफ ₹700. नेक्स्ट है 100 मीटर अबव सी लेवल. सी लेवल से 100 मीटर ऊपर की ओर, तो इसका अपोजिट नीचे की ओर हो जाएगा 100 मीटर बिलो सी लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एंड इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन. अब इंटीजर्स के रूप में इसको लिखना है विद साइन के सहित. तो पहला क्वेश्चन है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड. अब 2000 मीटर ऊपर है, ठीक है, ग्राउंड से, तो ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो क्या आएगा? प्लस का 2000 मीटर, ठीक है, 2000 मीटर आ जाएगा. अबव है तो प्लस का साइन आएगा. नेक्स्ट है अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 8000 मीटर बिलो द सी लेवल. अब एक सबमरीन है जो कि सी के नीचे होती है, ठीक है, सबमरीन सी के नीचे चलती है, तो वो नीचे है कितने? 8000 मीटर. 8000 मीटर नीचे मतलब ग्राउंड से 8000 मीटर नीचे है, माइनस में जाएगा 8000 मीटर. नेक्स्ट है अ डिपॉजिट ऑफ ₹200 रुपीज़ का डिपॉजिट किया मीन्स 200 रुपीज़ का उसको फ़ायदा हुआ. इसी तरह है विड्रॉ ऑफ ₹700. अब 700 रुपीज़ का विड्रॉ हुआ. विड्रॉ मतलब निकाला गया, तो कितना निकाला गया? रुपीज़, माइनस में जाएगा 700. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. अब ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. पहले तो नंबर लाइन बनाएंगे. पहले एक लाइन खींचिए. यहाँ पे 0 होता है. इस साइड राइट साइड में सब प्लस के नंबर, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, 4, 5, 6. इस साइड -1, -2, -3, -4. हमें क्या दिखाना है? प्लस का 5. प्लस का 5 कहाँ पे आ रहा है? इस जगह पे. तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया. ये क्या है? प्लस का 5. अब नेक्स्ट है माइनस का 10. माइनस का 10 है तो नंबर लाइन बनाएंगे. यहाँ पे 0, इस साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10. यहाँ पे +10. तो हमें माइनस की तरफ जाना है, तो माइनस का 10 यहाँ पे आया. ये हो गया माइनस का 10. हम लोगों ने इसे रिप्रेजेंट कर दिया. अब नेक्स्ट है प्लस का 8. प्लस का 8 बनाएंगे. यहाँ पे
मिड पॉइंट 0, इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6, +8 जाना है तो पॉजिटिव तरफ यहाँ का +8 आया इस साइड। नेक्स्ट है डी है, -1 जाना है, लाइन खींची, इधर मिड पॉइंट 0, इधर 1 2 3, इस साइड -1 -2 -3, तो आ गए यहाँ पे 0 के एक साइड में -1। नेक्स्ट जाना है -6 पे, यहाँ पे पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो यहाँ पे मिला -6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एडजेसेंट फिगर इन अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑब्जर्व एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर दिया गया है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन्हें उन पॉइंट पे रिप्रेजेंट करना है नंबर को। पहला है, इफ़ पॉइंट डी इज़ +1 +8 है, देन राइट पॉइंट इज़ -8। अगर डी पे +8 है, ठीक है, तो -8 किस पॉइंट पे होगा। ठीक है, ये फिगर है, यहाँ पे देखिए ओ इसका मिड पॉइंट माना। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ओ से हम लोग गिनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, डी पे अगर 0.8 है तो -8 किस पॉइंट पे होगा, यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो कौन सा पॉइंट था, एफ पॉइंट हो जाएगा वो एफ। नेक्स्ट है, इफ़ पॉइंट जी इज़ अ नेगेटिव इंटीजर्स और अ पॉजिटिव इंटीजर्स। जो जी है वो कैसा इंटीजर्स है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो 0 के इस साइड वाले, ओ के इस साइड वाले सारे पॉजिटिव थे और इस साइड वाले सारे नेगेटिव थे, तो जी कैसा हो गया, नेगेटिव, जी हमारा हो गया नेगेटिव। नेक्स्ट है, राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई के लिए। बी के लिए 0 से चलेंगे, यहाँ से वो 0 से चलेंगे 1 2 3 4, बी पे कैसा आ रहा है, +4, एंड ई पे क्या आ रहा है, ई पे इससे नीचे की तरफ चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ई पे कितना आ रहा है, 10। जीरो से चलें तो नीचे साइड में तो -10। नेक्स्ट है, डी है, राइट पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम वैल्यू हमें पता है किसकी दिख रही है, -10 आ रही थी इसकी, तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, ई की। ई पॉइंट है। अब अरेंज ऑल द पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में से लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़े से फिर सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटे पे जाते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा डी है, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर ओ है, एच, जी, ई, सॉरी एफ और ई। कैसे लिखेंगे, डी, सी, बी, ए, ओ, एच, जी, एफ, ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लेस दिए गए हैं और उनकी टेम्परेचर दिया गया है उस जगह का, तो इसे हमें इंटीजर्स में प्रेजेंट करना होगा कि कैसे होगा। तो पहला है सांची का। सांची का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है बिलो 0 से, 0 डिग्री से। अब 0 डिग्री से बिलो है मतलब माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
10 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है शिमला का 2 डिग्री सेल्सियस है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से हो जाएगा, 2 डिग्री बिलो है तो माइनस का 2 डिग्री। अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस अबव है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो अबव यानी कि ज़्यादा है, तो पॉजिटिव का 30 आएगा। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली का क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है सेल्सियस, अबव है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो अबव है तो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर का 5 डिग्री बिलो है 0 डिग्री से, बिलो है मीन्स माइनस में 5 डिग्री। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था पहला कि राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन अ ब्लैंक कॉलम, तो इसे इंटीजर्स के रूप में लिख दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट है उसी टेम्परेचर वाले क्वेश्चन का ये बी पार्ट है। बोला है फॉलोइंग इन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में अभी नंबर लाइन पे उन प्लेस को रिप्रेजेंट करना है। प्लॉट द नेम ऑफ सिटीज अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर, तो कैसे करेंगे? पहला है सांची का कितना था माइनस का 10 डिग्री। अब माइनस का 10 डिग्री कहाँ पे आया? इस जगह पे। ये टेम्परेचर कहाँ का हो गया? सांची का। नेक्स्ट है शिमला का कितना था -2 डिग्री। -2 डिग्री यहाँ पे 0, 1 और 2 यहाँ पे आया शिमला का। अहमदाबाद का कहाँ था प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री 30 डिग्री इस जगह पे, ये कहाँ का हो गया? अहमदाबाद का। दिल्ली का कितना था 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री यहाँ पे आया, पॉजिटिव है तो ये हो गया दिल्ली का। नेक्स्ट है श्रीनगर का -5 डिग्री सेल्सियस -5, ये 0 है, इस साइड में -5 इस जगह पे आया। श्रीनगर का, तो हम लोगों ने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसी का सी पार्ट है, पूछ रहा है विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्लेस कौन सा हुआ? तो हम लोग इसमें देखते हैं सबसे ठंडा प्लेस कौन सा दिख रहा है, सबसे ज़्यादा है -10 है सांची का। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो प्लेस है उनके नाम लिखना है। तो 10 डिग्री से ज़्यादा कौन सा है? पहला तो दिख रहा है दिल्ली, दूसरा अहमदाबाद। तो पहला हो गया दिल्ली और दूसरा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑफ ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन के अदर में नंबर लाइन के ऊपर कौन सा नंबर जो है वो राइट साइड में होगा दूसरे नंबर के। तो पहले हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 9 10। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है तो इस साइड के नंबर सब लिख दिए हमने। यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है 2 और यहाँ पे 9। सो क्या हो जाएगा 2 के राइट में कौन सा दिख रहा है? 9 दिख रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 9 इज राइट टू 2। 9 इज राइट टू 2। नेक्स्ट है -3 और -8। इसे नंबर लाइन बनाएंगे पहले एक। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5
नेगेटिव साइड में ज़्यादा नंबर है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। 8 तक आना था, यहाँ पे -8 है और यहाँ पे -3 है, तो -3 क्या हो जाएगा, -3 जो है इसके -8 के राइट साइड में है, तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा -3 इज राइट टू -8। नेक्स्ट है 0 और -1। ये नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का 1, तो -1 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, 0 इज राइट टू -1, -1 के राइट में है ना 0, ये हो गया। नेक्स्ट है डी पॉइंट। यहाँ पॉइंट 0 हो गया, इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये माइनस का 11 है तो 0 की इस साइड में, -1 -2 -3 -4 9 एंड -10 -11, तो क्या हो जाएगा, 10 11 -11 के राइट साइड में है, तो 10 इज राइट टू -11, 10 इज राइट टू -11। इसी तरह -6 और +6 इसी लाइन पे बता दे रहे हैं, ये है 0, इस साइड में 6 यहाँ पे आ रहा है और -6 यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 6 जो होगा वो राइट साइड में होगा -6 के, -6 इज राइट टू 6, सॉरी 6 जो है वो 6 इज राइट टू -6, -6 के राइट में है 6। नेक्स्ट एफ है 1 प्लस का और माइनस का 100, तो जो 1 होगा वो राइट साइड में होगा -100 के, -100 इस साइड में है और प्लस का 1 इस साइड में है, तो 1 इज राइट टू -100 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और इनके बीच के नंबर जो है उन्हें लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, -7 सबसे छोटा है, उसके बाद -6 -5 -4 -3 -2 -1। नेक्स्ट बी है -4 और 4, सबसे छोटा है -4, फिर उससे बड़ा -3 -2 -1 0 1 2 और 3 और फिर 4। इनके बीच के नंबर निकाले थे, इस वजह से 3 तक के रुक गए। फिर सी है -8 एंड -15। अब यहाँ से -15 -14 13 12 11 10 9 8 तक, -8 यहाँ तक, -14 से -9 तक। नेक्स्ट है डी है -30 से -23, तो -30 सबसे छोटा है, -30 के बाद 29 28 27 -26 -25 -24, फिर नेक्स्ट -23 यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ अब, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20।
-20 से ग्रेटर देन होने चाहिए, मतलब बड़े होने चाहिए। ऐसे 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं हमें, जो कि -20 से बड़ा होना चाहिए। तो -20 से बड़ा, माइनस वाली साइड में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो माइनस है तो माइनस का 20 से बड़ा, माइनस का 19, फिर -18, -17, -16। इसी तरह क्वेश्चन बी पार्ट इसका है, राइट फॉर नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। अब -10 से छोटे हूँ मतलब इस साइड में बढ़ते हुए जाएंगे, तो माइनस के 10 के बाद -11, -12, -13, -14। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर लाइन में 0 से पहले, 0 के नियरेस्ट -10 आ रहा है, फिर दूर जा रहा है तो -14 यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये माइनस की साइड में जा रहा है, घटते जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। पहला है -8 इज द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। अब कोई नंबर लाइन है, ठीक है, किसी नंबर लाइन पे जो -8 यहाँ पे कहीं है, सॉरी -8 ये 0 है, -8 यहाँ पे कहीं है और -10 यहाँ पे कहीं है। तो कह रहा है कि जो -8 है वो राइट साइड में है -10 के, क्या 10 के राइट साइड में -8 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है -100 इज राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। अब इसी नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0.0 है, इस साइड में -50 है और इस साइड में माइनस कहीं 100 है। तो कह रहा है -100 इज राइट ऑफ -50, क्या -50 के राइट साइड में है -100, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सी है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। क्या सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स -1 है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा है माइनस में, इंटीजर्स में -1। फिर है -26 इज लार्जर देन -25। क्या जो 26 माइनस का है वो 25 से बड़ा है, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन में सबसे पहले -25 आता है, फिर 26 आता है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 26, तब होगा ये 25 पहले बड़ा होगा, फिर उसके बाद 26 बड़ा होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इनके आंसर बताने हैं। पहला है, ड्रॉ अ नंबर लाइन विल वी रीच इफ वी मूव फोर नंबर्स ऑफ द राइट ऑफ -2। अब -2 से मूव करके -2 से मूव करके चलना है हमें 4 पे, 4 टर्म आगे चलना है राइट साइड में। तो पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट 0, इस साइड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 एंड इस साइड में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वी विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। -2 ये है, अब -2 से राइट साइड में 4 स्टेप आगे चलना है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। क्या आया वहाँ पे, 2 आया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यही दिखाना था हमें। इसी तरह इसका बी पार्ट है, विच नंबर विल बी वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब 1 के लेफ्ट से 5 स्टेप 5 नंबर आगे जाना है, तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ की, ये पॉइंट हमारा 0 हो गया, इस साइड 1 2 3 4 5 6, इस साइड -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब प्लस का 1 है ना, 1 यहाँ पे है, 1 से हमें लेफ्ट साइड में 5 स्टेप आगे चलना है, 1 स्टेप 2 3 4 5 नंबर आगे गए, तब क्या मिला हमको, माइनस का 4 ये मिला। अब सी पार्ट है, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच
डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। हम लोग नंबर लाइन पे, ठीक है, -8 पे हैं। यहाँ इसको भी देख लीजिए, ये नंबर लाइन हमने बनाई, यहाँ पे 0.0 है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कहीं पे -8 होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे -13 होगा। तो उसने पूछा है इफ़ वी आर एट -8 पे है तो इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा कि -13 आ जाए उस डायरेक्शन में। तो किस डायरेक्शन में है, इसके लेफ्ट साइड में है, तो ऑन लेफ्ट साइड। अब ये लास्ट है डी पॉइंट, इसका डी नंबर क्वेश्चन है इफ़ वी आर एट -6, अगर हम लोग -6 पे हों ऑन अ नंबर लाइन पे, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। तो हम लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे कि हम लोग -1 पे पहुँचे। ये नंबर लाइन यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 के पास में कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं दूर 6 होगा। तो हम किस डायरेक्शन में पूछे कि -1 मिले, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट साइड में। तो क्या हो जाएगा, ऑन राइट साइड। सो ये आपकी क्वेश्चन पूरे हुए एक्सरसाइज नंबर 6.1 के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।